गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 7 इसको देखते हैं। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं हमने बना दिए हैं, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। यहाँ से जो शुरू होगा प्रश्न संख्या 7 से शुरू होगा, समझ गए। तो मैथ निकालो और देखो प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। सवाल जल्दी लाओ मैथ। देखिए, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है या उसके बाद कर याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में भी सिद्ध कर चुके हैं। यानी ये प्रमेय जो है कक्षा 9th में भी ये सवाल को सिद्ध कर चुके हो और इसमें भी कह रहा है। प्रमेय 6 नंबर शायद हमको लगता है हो गया है, नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर देख लो 6 हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर से हम बना देंगे, समझ गया। हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बन गया होगा। 3 और 4 और 5 3 सवाल सिद्ध करने वाला था और 6 नंबर भी सिद्ध करने वाला है। तो आकृति 6.21 ये सवाल भी बना दिए हैं। तो 7 नंबर ही शुरू करते हैं। अगर छूट गया हो तो हमें कमेंट में बता देना, फिर वहाँ से हम बना देंगे। तो क्या कर रहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मान के चलो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है ABC। कह रहा इस त्रिभुज में एक रेखा के मध्य बिंदु, मान के चलो AB एक रेखा है या AC एक रेखा है, इसके एक मध्य बिंदु मान लो AB के मध्य बिंदु यहाँ है, AB के मध्य बिंदु ये है कि नहीं। सवाल को देख रहा है, AB के मध्य बिंदु ये है। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये रेखा है, इसके समांतर यहाँ से हमने यहाँ खींच दिए, इसके समांतर यहाँ से यहाँ खींच दिए। ये AC को ये 2 बराबर भाग में बांट रहा है या नहीं बांट रहा है, इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। तो ये जो है इसके समांतर है, तो तुम लोग पढ़ा है ना समानुपातिकता के विलोम से या थेल्स के विलोम से। समानुपातिकता के विलोम से क्या है, ये जब बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, तभी तो ये समांतर होगा। अगर ये बराबर दोनों नहीं है, आपस में समान अनुपात में ये भुजा AC और AB नहीं है, तो ये समांतर नहीं होगा। सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा पर के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया है। चाहे तो तुम ऐसे भी कर सकता है, इसको इसका ही मध्य बिंदु ले लो, तो इस भुजा के चाहे इस भुजा के समांतर खींचो। आए समझ में। इसका ABC का जब मध्य बिंदु लेगा तो इसका या इसका समांतर खींचना पड़ेगा। इन दो भुजा किसी एक भुजा के समांतर खींच लो, या तो ऐसे खींच लो तो ये और ये समांतर हो जाएगा, अब फिर या तो तुम ऐसे खींच लो ये और ये समांतर हो जाएगा। किसी भी तरह से तुम्हें खींचना है, एक समांतर खींचना, एक कोई भी एक रेखा पे उसके मध्य बिंदु से। चलो ये हमने खींच दिया, इसका नाम देते D और E। अब तुम्हें ये दिखाना है कि ये तीसरी भुजा जो है AC इसको समद्विभाजित करता है या नहीं, यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। चलो बनाओ। दिया है ABC एक त्रिभुज, ABC एक क्या है, त्रिभुज है। D AB का मध्य बिंदु है, D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। DE समांतर है BC,
डी क्या है, मध्य बिंदु ये लिए थे ना ए बी का, एक रेखा पे एक मध्य बिंदु लिए थे, और डी ई क्या कह रहा, दूसरी भुजा के समांतर खींचे थे, तो डी ई बी सी के क्या है, समांतर है, बी सी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ई ए सी का समद्विभाजक या मध्य बिंदु है, समद्विभाजक या मध्य बिंदु है, समद्विभाजक है या मध्य बिंदु है। क्या सिद्ध करना है कि ये ई जो है, ई बिंदु ये इसका समद्विभाजक है या फिर मध्य बिंदु है, ये तुम्हें सिद्ध करने के लिए कहा है सवाल। प्रमाण डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए डी बराबर डी बी। ये जब मध्य बिंदु है तो ये जितना पार्ट होगा उतने पार्ट ये होगा ना, क्योंकि बीच में ना मध्य बिंदु होता है कि नहीं, तो जितना ए डी होगा उतने ये होगा कि नहीं। आगे कह रहा है कि ये और ये समांतर है, डी ई समांतर बी सी, ये दिया है। जब ये दोनों समांतर है तो ये और ये बटा, इसके बटा में ये हो सकता है कि नहीं, यानी कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, चूंकि ए डी बराबर है डी बी, तो ई सी बराबर ए सी हो कि नहीं रे। यहाँ पे देखो, जब ए डी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी, तो ए डी और बी डी बराबर है, तो उसी प्रकार ये ए ई और ई सी भी बराबर होगा। ये जब ये और ये आपस में बराबर है तो इन दोनों के बराबर में ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ई ए सी का मध्य बिंदु है, या ऐसे फिर कह सकते हो डी ई कॉमा ए सी का समद्विभाजक है। यही तुम्हें क्या करना था, साबित करना था। प्रूव्ड हो गया। ए सी क्या है, ये डी ई क्या है, ए सी का समद्विभाजक, ये भुजा जो है इसका समद्विभाजक है, यही तुम्हें साबित करना था, साबित हो गया। दो बराबर भाग में बांट दिया ना ए सी को डी ई, यही साबित करना था सवाल में। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, जल्दी बनाओ। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में, कोई दिक्कत है किसी को कहीं पे, बोलो। लिख लिया सभी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा के अगले सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको पढ़ो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में भी ऐसा कर चुके हैं, तो हमें कक्षा 9th में भी ये पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ना है। प्रमेय 6.2 का प्रयोग, 7 नंबर का जो सवाल था प्रश्न संख्या 7, उसमें कह रहा था प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने के लिए, और इसमें कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके
करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली। तो मान के चलो कि एक त्रिभुज है ये हमारा ए बी और सी, कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो ए बी के मध्य बिंदु ये हो गया और ए सी के मध्य बिंदु ये हो गया। इनको मिलाने वाली रेखा डी ई है। ये कह रहा है कि डी ई जो है बी सी के समांतर है या नहीं, ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए। आए समझ में? तो तुमने क्या पढ़ चुका, समानुपातिकता के विलोम से पढ़ चुका है कि नहीं। जब दो मतलब कि दो रेखा पर एक त्रिभुज के दो रेखा पर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। सॉरी बच्चे, तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तुमने सिद्ध कर चुका है। तो तुम्हें देखना है कि ये इस जो भुजा है ये दोनों आपस में समांतर है या नहीं है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। आज समझ में सवाल में तुम्हें ये दोनों क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है या नहीं। चलो बनाओ इसको। दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। डी ई क्या है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि डी ई, ये डी ई और बी सी समांतर है। डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। प्रमाण, अब इन दोनों को समांतर करने के लिए क्या करेंगे, इसका इस ए बी का अनुपात और ए सी का अनुपात बराबर कर देंगे। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए डी बराबर डी बी, ए ई बराबर ई सी, यानी कि मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर है। यहाँ से यहाँ जितना होगा उतने यहाँ होगा, फिर यहाँ से यहाँ जितना होगा उतने यहाँ से यहाँ होगा, है कि नहीं। क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये आपस में ये और ये बराबर होगा, ये और ये। उसी प्रकार ये और ये आपस में बराबर होगा। ए डी बट्टा में डी बी बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लो। इसी तरह ए ई बट्टा में ई सी बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लो। यानी कि दोनों के बराबर हम 1 मान लिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई बट्टा में ई सी। समीकरण 1 और 2 को इनके बराबर भी 1 है और इनके बराबर भी 1 है। तो जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, यहाँ से यहाँ जितना है उतना यहाँ से यहाँ है, आपस में सब बराबर है। थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से डी ई समांतर बी सी दिख रहा है रे, डी ई समांतर बी सी, यही तुम्हें साबित करना था, प्रूव्ड हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 है इसके बाद।
चलो देखो कोई दिक्कत है 8 नंबर क्वेश्चन में, देखो जल्दी हमने बना दिए, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे, मिटाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ए बी सी, नीचे से लिख देते हैं इसको, ए बी सी और डी, ये हमने क्या किए, एक समलंब चतुर्भुज बनाए। इसके दो विकर्ण है, बी डी और ए सी को मिला दिए। बी डी और ए सी जहाँ प्रतिच्छेद करता उस बिंदु का नाम कह रहा है क्या देने के लिए, ओ देने के लिए। और ये समांतर है, डी सी और ए बी समांतर है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी समांतर डी सी, ए बी यानी कि ए बी ये रेखा और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है, समझ गया। तो हमें इसमें क्या दिया है और क्या साबित करना है, सबसे पहले इसको लिखना है। इस फिगर जो हमने बनाए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, दो विकर्ण है डी बी और ए सी, दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का नाम ओ दिए। तो इसमें जो दिया है उसको लिखो और क्या साबित करना है ये लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर है डी सी, विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को विकर्ण जो है कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध क्या करना है, अब यहाँ पे देखो सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है, ए ओ बट्टा में बी ओ बराबर सी ओ बट्टा में डी ओ है, ये तुम्हें सिद्ध करना है, समझ गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इनको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें एक रचना करना पड़ेगा, यानी जब हम प्रमाण देंगे तो उससे पहले हमें इसमें क्या करना पड़े, रचना करना पड़ेगा। मान के चलो कि यहाँ से हम एक रचना करते हैं, इसका नाम देते हैं ई ओ, एक रेखा ले लिए जो इनके समांतर हमें दिखाना है, डी सी और ई ओ को समांतर दिखाना है। जब डी सी और ई ओ समांतर हो जाएगा तो ई ओ समांतर ए बी भी हो जाएगा, आज समझ में। अब यहाँ पे देखो, इसको और बट्टे में इसको ले लेंगे, इधर जब चलेंगे तो उधर भी उसी प्रकार हम ले लेंगे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। अब फिर जो किया है काम वो लिखो यहाँ पे, कौन अल्लाह कर रहा है रे। ई ओ क्या किए हैं, रचना की, यहाँ पे लिखो रचना ई ओ समांतर ए बी खींचे हैं, जहाँ ई ए डी का समद्विभाजक है, या ये जो है ई जो है ए डी का समद्विभाजक बोल सकते हो, या फिर स्थित है ए बी के एक मध्य बिंदु पर, समझ गया। इनका ये समांतर खींचा है डी सी और ए बी का समांतर ई ओ खींचा है, तो ये क्या है, ए डी का समद्विभाजक भी होगा या मध्य बिंदु भी लिख सकते हो। ए डी पर स्थित है, यह समद्विभाजक है, ए डी पर स्थित है,
त्रिभुज डी ए बी में देखो, त्रिभुज कौन, त्रिभुज डी ए बी, यहाँ पे देखो डी ए और बी, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में जब यहाँ से यहाँ ये खींचा गया, मान के चलो इसको हम मिटा देते हैं, तो ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, और फिर ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आज समझ में? इस फिगर को यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, ये एक फिगर है, ये है ए डी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी है और यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, और ये खींचा गया है ये एक ऐसे, ये ई है, यहाँ पे ओ है। तो अब जैसे ये दोनों समांतर जब खींचे हैं तो इसके बटा में ये इसके बराबर ये, जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा, या मान के चलो कि ये और ये दोनों का अनुपात क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं ना ई डी अब बट्टा में ए ई ए या ए ई, इधर भी डी ओ बट्टा में ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं? तो जिस प्रकार हमें यहाँ पे दिया होगा सिद्ध करने के लिए उस प्रकार से हम लिखेंगे ताकि सिद्ध करने में आसान हो। समझ में आ गया? चलो अब इसको हमें बढ़ा देता हूँ यहाँ, फिर तुम लोग को अगर दिक्कत हो रहा है तो फिगर के फिर से छोटा करके दर्शा लो। हमने ये दर्शा दिए डी ए बी ई ओ, ये दोनों समांतर खींचे हैं, यही हम दर्शा दिए इसके लिए। तो त्रिभुज डी ए बी में ई ओ समांतर ए बी, कहाँ से? तो रचना से, रचना से ये दोनों समांतर है ना, ये और ये समांतर है रचना से। डी ई बट्टा में ई ए बराबर में डी ओ बट्टा में बी ओ, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कहाँ से? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखो डी ई बट्टा में ई ए, तो उसी प्रकार इधर ले लेंगे डी ओ बट्टा में बी ओ, डी ओ बट्टा में बी ओ। अब आगे देखो ए बी समांतर है सी डी, ए बी समांतर है सी डी या डी सी, ऐसे भी लिख सकता है। ई ओ समांतर ए बी रचना से, चूंकि ई ओ समांतर डी सी, ये भी रचना से है, रचना से। जब देखो मान के चलो ये जो है ई ओ ए बी के समांतर खींचा है, ई ओ ये जो रेखा है, ये रेखा इसके समांतर खींचा है कि नहीं? ये समांतर किसके हैं? इसके हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये भी इसके समांतर हो गए, रचना से ये भी क्या होगी? इसके समांतर हो गए कि नहीं? तो वही यहाँ पे हमने लिख दिए हैं डी ई बट्टा में ई ए बराबर में सी ओ बट्टा में ए ओ, इसको समीकरण 2 मान लो। ये कहाँ से? तो ये भी थेल्स प्रमेय से, ये भी थेल्स प्रमेय से। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, यहाँ पे देखो कौन फिगर है ये वाला पार्ट, ये वाला, इसमें देखो, यानी कि ये त्रिभुज ऐसे हैं, ये त्रिभुज देखो। अब ये देखो, ये डी हो गया, ई हो गया, ए ओ और सी, ये और ये समांतर है। अब इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, इसके बटा में ये, यही लिखा हो ना यहाँ पे, देखो लिखा हो ना। ये फिगर को समझो यहाँ पे, और इस फिगर को समझो। ये फिगर जो लिखा हूँ यहाँ पे दिखाया हूँ, और ऊपर वाला फिगर को यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ। कोई दिक्कत किसी को? फिगर अलग अलग में दर्शा दिया। अब देखो कोई दिक्कत है? क्योंकि थेल्स प्रमेय, समानुपातिकता के प्रमेय से तुम लोग जानते हो आपस में समांतर होते, इसके भुजा भी समानुपात में विभाजित होता है कि नहीं? तो उसी अनुसार से हमने यहाँ समान। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसको मिटा दे, थोड़ा सा जगह नहीं है, जल्दी बोलो।
समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 यहाँ पे देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में यहाँ भी डी ई बटा ई ए बराबर इतना है, और यहाँ भी देखो डी ई बटा ई ए बराबर इतना है। तो इन दोनों के बराबर, ये दोनों के बराबर, ये जो है डी ई बटा ई ए, इनके बराबर ये दोनों है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं ना कि डी ओ बटा में बी ओ बराबर में सी ओ बटा में ए ओ, लिख सकते हैं कि नहीं। या सी ओ बटा में डी ओ बराबर ए ओ बटा में बी ओ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो सी ओ, ये सी ओ और डी ओ दोनों बराबर है, तो बी ओ और ए ओ बराबर है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे उल्टा कर दिए हैं, समझ गया। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ए ओ की जगह डी ओ डाल दो, समझ गया। और डी ओ की जगह क्या डालना है तुम्हें, ए ओ। यहीं पे इस स्टेप को नहीं भी लिखेगा तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो डी ओ की जगह ए ओ और ए ओ की जगह डी ओ लिख दो। तो ए ओ बटा बी ओ बराबर में सी ओ बटा डी ओ। देखो तो यही साबित कर रहा है, करने के लिए देखो सवाल में यही कह रहा है, क्या कह रहा है, यही कह रहा है, समझ गया। तो ये प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, देखो कितना आसान है। तो फिगर को थोड़ा समझना है, समझ गया, किस तरह इसको हम साबित करेंगे। तो अब ये नहीं कि इसमें रचना दिया हुआ था, ये अपने तरह से रचना करना पड़ा, और रचना किए तो हम जो है क्या किए, भुजा को समान अनुपात में दिखाई। जब समांतर था तो भुजा को समान अनुपात में दिखाए। अब मान के चलो हम ये रचना करते नहीं, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, फिर इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, हम दिखा देते ऐसे। तो अब ये कौन सा त्रिभुज का, तो इसमें उलझ जाते, समझ गया। अगर ये रचना कर दिए तो फ्रेश करके दिखा दिए, और ये रचना नहीं करते तो इनको दिखाने में थोड़ा उलझ जाता। आज समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। 9 और 10 दोनों जो है मिलता जुलता है। 9 नंबर में समलंब चतुर्भुज दिया है, और 10 नंबर में ये सिद्ध करना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO दर्शाए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तुम्हें दिखाना है, उसमें 9 नंबर में दिया था कि ये समलंब चतुर्भुज है, लेकिन इसमें कह रहा दिखाना है कि समलंब चतुर्भुज है। ये फिगर वही है तुम्हारा, फिगर मान के चलो यही है कि हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, मान लिया कि हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया, फिगर तुम्हारा वैसे ही बनेगा। इसके विकर्ण है BD और AC, दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करता है वहाँ दे दिए A। इसमें भी हम रचना करेंगे, EO रचना कर लिए AB के समांतर, EO रचना कर लिए AB के समांतर। अब इसमें जो दिया है वो लिखेंगे, और क्या साबित करना है उसको करेंगे, समझ गए। दिया है ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। क्या दिया है रे, ABCD एक चतुर्भुज है। विकर्ण AC तथा DB एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद
करते हैं, बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ये देखो, उससे पहले एक और दिया है ना, उससे पहले एक और क्या दिया है? उससे पहले यहाँ पे दिया है AO बटा में BO बराबर CO बटा में DO है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों बराबर दिया है आपस में। तुम्हें सिद्ध करना है कि क्या है, ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है। आज समझ में? इतना लिख दिया, यहाँ पे लिखो रचना EO समांतर AB खींचे। रे कौन हल्ला कर रहा है फिर? खींचे जहां E, AD पर स्थित है। E जो है किस पे स्थित है? AD पर स्थित है। प्रमाण EO समांतर AB रचना से। यहाँ पे देखो EO, ये जब समांतर है, ये समांतर है इसके, फिर वही एक फिगर अलग में बना देता हूँ। EODAB, ये और ये जब रचना समांतर हम खींचे तो इसके बटा में ये, इसके बटा में ये दे देंगे, इसके बटा में ये। आए समझ में? तो हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज DAB में DE बटा में EA बराबर में DO बटा BO। समीकरण 1 कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया है कि नहीं दिया है रे? ये तुमको पहले दिया है। थेल्स प्रमेय के से ये हो गया कि DE बटा EA बराबर DO बटा BO और AO बटा BO बराबर CO बटा DO दिया है। तो DO बटा BO बराबर में CO बटा AO, इसको मान लो 2। इसमें भी हमने क्या किए? इसमें भी हम यही किए कि DO के जगह पे दे दिए AO और AO के जगह पे कर दिए DO। यहाँ भी देखो वही है, यानी DO के जगह AO दे दिए और AO के जगह पे DO को दे दिए। इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से DE बटा EA बराबर CO बटा AO। थेल्स प्रमेय के यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, ऊपर मिटाएंगे तब लिखेंगे। यहाँ पे देख लो, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि DO और EA बराबर, दोनों के बराबर में CO AO है। यहाँ भी देखो, यानी इसके बराबर में ये है और यहाँ पे भी, इसमें भी देखेगा तो इसके बराबर ये है। ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं? यहाँ पे आपस में बराबर है। तो थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से DC और BC AB क्या है? समांतर है। DC और AB क्या है? समांतर है। तो त्रिभुज समलंब हो गया, साबित यही हो गया। यहीं पे थोड़ा सा यहाँ मिटा दे। यहाँ पे लिखो, चूंकि थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम
प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से ए बी समांतर बी सी, ए बी समांतर बी सी। जब ए बी समांतर बी सी हो गया, ये और ये समांतर है, तो ये चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज हो गए। जब एक युग्म समांतर हो तो त्रिभुज समलंब हो जाता है। यहाँ पे लिख दो, जब समांतर चतुर्भुज के एक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समलंब होता है। एक युग्म देखो, ये और ये युग्म क्या है? बराबर दिखाया है ना, तो ये त्रिभुज क्या होगा? चतुर्भुज समलंब होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज। यही साबित करना, प्रूव हो गया। आज समझ में किसी को दिक्कत कोई सवाल में? जब चतुर्भुज में देखो दो एक युग्म अगर बराबर है तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है रे? अब ये चतुर्भुज है, इनके एक युग्म को समांतर दिखा दिए हो, ए बी और डी सी को, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समलंब चतुर्भुज। आज समझ में? इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, पुराने बच्चे जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।